पूजनी स्वामी जी, संत समाज, आदरणीय विद्वज्जन, सज्जनों और देवियों, विद्वानों ने और स्वामी जी ने कबीर साहब पर जितना कुछ कहा है बहुत है, और उसमें मैं और क्या कहूँ, उन्हीं बातों को दोहराऊंगा। हमारे जीवन में समाज का महत्व है, धर्म का महत्व है, अध्यात्म का महत्व है। समाज में हम जन्म लेते हैं, ए भैया इन चारों बच्चों को पीछे करो, तत्काल उठाओ, तत्काल उठाओ। समाज में हम जन्म लेते हैं, समाज से सब कुछ पाते हैं, समाज के लिए हमारा भी दायित्व है। समाज में सहअस्तित्व की भावना होनी चाहिए। धर्म, उसके बाद धर्म को समझना चाहिए, धर्म की आवश्यकता है। फिर अध्यात्म में पहुंचना चाहिए, वो अंतिम जीवन का फल है। समाज मनुष्यों के समूह को कहा जाता है। जानवरों के समूह को विद्वानों ने समझ कहा है, मनुष्यों के समूह को समाज कहा है। यहाँ ज्ञान विज्ञान का विकास है। मानव केवल मानव है, मानव की निगाह से मानव को देखना, ये प्रथम सामाजिक कर्तव्य है। इसमें हमारे यहाँ त्रुटियाँ आई, सर्वत्र त्रुटियाँ हैं, केवल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वो शास्त्र के रूप में आ गई है, काली गोरी को लेकर के, सिया सुन्नी को लेकर के, तमाम फिरकों को लेकर के, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को लेकर के, और भी रूपों में तुर्क लोग जब यहाँ आए लूटने पाटने और फिर रहने भी लगे, तो यहाँ के लोगों को जो मुसलमान बनाया उनको तुच्छ समझते थे। तुर्क लोग अपने को बड़ा समझते थे। है रोग सर्वत्र, लेकिन भारत का रोग भयंकर हो गया। भारत के प्राचीनतम शास्त्र वेद हैं। चारों वेदों में ये बात नहीं है। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि जन्म से मनुष्य छोटा या बड़ा होता है और कोई मनुष्य अछूत होता है, ऐसा भी नहीं। बल्कि ये लिखा है समानी प्रभा सौवन भागा। हमारी पौशाला एक हो, हम भोजन साथ साथ लें, सौवन भागा, तुम लोग एक साथ भोजन करो। मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो, दिव्य समाज पैदा करो। लेकिन आगे चल करके बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ा है। वर्ण व्यवस्था कभी बंटवारा था काम का, आपस में अंतर्जातीय शादी, खान पान, व्यवहार सब कुछ सम था। आगे चल करके कठोरता आती गई। प्रथम संस्करण वर्ण व्यवस्था का, काम का बंटवारा। दूसरा संस्करण योग्यता के अनुसार। तीसरा संस्करण जन्म से। जब से जन्म से मान लिया गया, बहुत बिगड़ गया। वेदों में पंचवर्ग के लोग बताए गए, पंचजना बारंबार आता है। विदेशी लोग पंचजन का अर्थ अलग करते हैं। शाणाचार्य ने जो अर्थ किया वो सच है। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, कलाकार, श्रमिक, ये पंचजन है। और पूरी दुनिया में पंचजन होते हैं। पंच इंद्रिय जना, पंचजन हवन करते हैं। श्रमिक लोग भी हवन करते हैं, मजदूर लोग भी हवन करते हैं। हवन से उनको अलग तो नहीं रखा गया। लेकिन ये सारी बातें भूल गई, स्मृतियाँ बनी, और स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था को खूब कठोर किया गया। श्रुति और स्मृति में फर्क है।
श्रुत ऋषियों के वचन है, अस्मृत पुरोहितों के वचन है। स्मृतियों में भी अच्छी बातें हैं, लेकिन जहरीली बातें भर दी गई। शूद्र वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं, इतना ही नहीं, स्त्रियां भी नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकते, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद पढ़ने कौन अधिकारी है, सभी अधिकारी हैं। मैंने दोपहर में कहा था 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते हैं मेरी पुस्तक है, उसमें भूमिका ही में मैंने ये सब लिखा है और नंबर सब दिया है, नाम नंबर सब। सूर्य जिनको कहते हैं वो वेद मंत्रों के रचयिता हैं, लेकिन स्मृतियों में ये सब लिखा गया है। अदिज मनुष्य नहीं माना गया, वो केवल काम धाम करे बस। वो विद्या पढ़ने का अधिकारी नहीं, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं, किसी धार्मिक कृत्य में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं, केवल काम करे जानवर की तरह। स्त्रियों को भी उसी में डाल दिया गया, जबकि वेद में स्त्रियां मित्रवत हैं। लोग कहते हैं वेद की बात, हम वेद को मानते हैं। हरिद्वार में कुछ मंडलेश्वरों के बीच में बातचीत हुई, मेरे विचारों सुना करते थे रोज। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा। हम की कैसी मर्यादा? तो व्यास गद्दी, ऊंची गद्दी थी, उस पर बैठे थे। जब हम लोग सब गए तो उधर करके छोटी छोटी आसनी बिछ गई, हम लोग भी बैठे, वो भी बैठे। मैंने कहा इसकी, उन्होंने कहा इसकी मर्यादा। मैंने कहा व्यास गद्दी की? कहे हाँ। तो हम कहे एक धीवरी का बच्चा ज्ञानी आवे तो इस पर बैठ सकता है कि नहीं? तो फिर शर्मा गए, सब हंसने लगे, वो भी हंसे लेकिन शर्मा गए। वेदव्यास नाम महामहिम नाम है और धीवरी के बच्चे थे। वेदों का अंतिम संपादन उन्होंने किया, ऐसा माना जाता है। वो सब बातें भूल गई, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, आदमी को बांट दिया गया, राजनीतिक बाजी इसमें घोर वर्ण व्यवस्था में घुसी। कबीर साहब ये सब देख करके पीड़ित हुए। लोग कहते हैं कि उच्च वर्ग में पैदा होता तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़ा होता तो साहस होता, धनी घर में होता तो साहस होता, मेरे पीछे हजारों लाखों लोग होते तो साहस होता। कबीर कहाँ पैदा हुए कोई नहीं जानता। कहते हैं लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा को बच्चा मिला, पाला पोसा। नीरू नीमा जुलाहे थे, मुस्लिम जुलाहे, झुग्गी झोपड़ी में पाले गए। और क्या पढ़े लिखे कुछ पता नहीं, सब तरफ से अकिंचन है कबीर, लेकिन वो आग का गोला, एड़ी से चोटी तक साहस साहस। पंडितों की नगरी काशी तक भी थी, आज भी है। और उन्होंने ललकारा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर अग्गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरिहोई, कहीं कबीर राम रम रहे, हिंदू तुर्क न कोई। सब में वही रक्त मान चांद सब कुछ है, और वही राम सब में रम रहा है। राम न कहो, रहीम कहो, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। उन्होंने कहा भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया? सबके अंदर में वही अंतर ज्योति है, कौन ऊंचे कौन नीचे। और के छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम मंत्र पढ़ते हो, उम्मा पवित्र पवित्र वा, और पानी छिड़कते हो। शायद कहते तुमसे कौन नीचे। जुलाहा है, एक जुलाहा है, जुलाहे घर में पाले गए, अनपढ़ गंवार अकिंचन। और वो महापुरुष कहता है
कि तुमसे कहो कौन है नीचे, तुमसे कौन नीचे जो दूसरे को छूट करते हो। ये बात नहीं कि वो कहते थे गली खोची में कोई सुनता नहीं था, उनकी बात की प्रवर्धन होने लगी थी उत्तरी भारत में थोड़े दिन में। इलाहाबाद के कबीर संस्थान में पंडित संगमलाल पांडे दर्शन विभाग अध्यक्ष प्रयाग विश्वविद्यालय के जब पहली बार भाषण करने आए तो उन्होंने यही कहा, पहली बार शुरू यही किया कि आज विज्ञान का युग है, पत्र पत्रिका रेडियो टेलीविज़न सब कुछ साधन है और हम लोग अपना नाम फैलाना चाहते हैं सब में, और पूरा जीवन बीत जाता है, एक जिला में प्रसिद्ध नहीं होते हैं। कबीर के ज़माने में कुछ नहीं था और कबीर स्वयं लापरवाह ये सब से, अपना नाम रूप से, लेकिन उनका नाम थोड़े ही समय में पूरी उत्तरी भारत में गूंज गया। ये बड़ा आश्चर्य है और उन्होंने और भी कई बार इसको दोहराया, सच है। तो कबीर की बात लोग सुन रहे थे और उन्होंने डंके की चोट पर कहा, कबीर ने कहा चाहा कि मानव मात्र का समान अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अछूत न कहे। उनकी वाणी में एक कूट कूट करके भरी हुई है। भारत आज़ाद होने पर वह कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर विचारों की विजय नहीं है, सत्य की विजय है, मानवता की विजय है। विधानसभा भवन, लोकसभा भवन में वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के पक्षधर चाहे बैठे हो, लेकिन वे विवश हैं मानवतावादी विचार के अनुसार कानून बनाने के लिए। इतिहास सदैव आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता है, आगे और उदारता आएगी। कानून बन गया है, उसका प्रयोग भी हो रहा है, सभी वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जिनको हम उच्च वर्ग के लोग कहते हैं उनमें भी समझदारी बढ़ रही है और वे लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व जो मैं देखता था, जहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो तिवारी का बनाए शुक्ल नहीं खाते, शुक्ल का बनाए चोगे नहीं खाते, पूरी तो खा लेते हैं, दाल भात नहीं खाते। लेकिन आज कारीगर आते हैं, बनाते हैं, सब खाते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है कि हर बारात में करीब करीब 30-35% मुस्लिम बंधु भी होते हैं और सब एक साथ बैठ कर के खाते हैं। बढ़ रहा है सब। हमारे अंदर में जो रोग है उसको निकाल दें। कम से कम जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, जात पूछना बंद कर दें। किसी से जात न पूछें। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है पैदा होना। जात पैदा होना, जात पैदा हुआ। बकरी से, सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। हथनी से और ऊँट से बच्चे नहीं होते, उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से, भैंसे से बच्चे नहीं होते, उनकी जातियां अलग हैं। इसी प्रकार और भी आप समझ लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में दो जाति नहीं, एक जाति। मानव एक जाति। काला गोरा होना ये जलवायु के अनुसार है, उसमें कोई महत्व नहीं। हमारे परम प्यारे पूज्य राम और कृष्ण श्याम और घन श्याम है। रंग से क्या होता है? मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखें। कम से कम जितने लोग यहाँ आप बैठे हैं, जात पूछना बंद कर दे किसी से। विवाह विवाह करना हो और अंतरजाति शादी आप नहीं मानते हैं तो पूछ ले, जात गोत्र पूछ ले, तब विवाह करें। अंतरजाति शादी मानते हो तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं, ये आपका विषय है। लेकिन निरर्थक पूछते रहते हैं लोग। जात पूछ करके मनुष्य की कीमत घटाई जाती है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है।
और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और ये महापाप किया गया है और आज भी करने वाले हैं लोग। जातवादी भावना, वर्णवादी भावना, ऊंच नीच की भावना वेदों में नहीं। उपनिषद के ऋषि कभी इस पर कुछ चर्चा नहीं करते। चमत्कार रहित, सारे आडंबरों से रहित, आत्मज्ञान, कर्म सिद्धांत, वासना त्याग उपनिषद के चिंतक कहते हैं। तथागत बुद्ध, महावीर स्वामी ये तो मानवतावादी संत थे ही। जटिलता धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब वो जटिलता टूट रही है और टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी। अब तो हिंदू मुसलमान में शादी हो रही है, ब्राह्मण शूद्र में, सब में शादी हो रही है। नाम है, ये नाम है केवल, मनुष्य मनुष्य है। पुराने जमाने में राक्षस, दैत्य, रीछ, गीत, शैन, मैं, पणी, नाग, ये सब मानव की जातियां हैं। इनमें आपस में शादी विवाह होता था। लड़ते थे, प्रेम से रहते भी थे। ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ते हैं, शूद्र शूद्र लड़ते हैं, मुसलमान मुसलमान लड़ते हैं। लड़ाई तो कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह है। प्रेम से आपस में रहना है और सबसे घुलना मिलना है। आचार विचार की पवित्रता की जरूरत है। छुआछूत है, गंदा हाथ है, उसे खाने की चीज न छू। शौचालय से निकले हैं, अछूत है, स्नान कर लिए, अछूत नहीं। मैत्र कौन नहीं है, सबके पेट में टट्टी है। चाम सब ओढ़े और ब्रह्म सबके अंदर में बैठा है। कौन चमार नहीं, कौन ब्राह्मण नहीं, कौन भंगी नहीं। इतनी सी अकल हमारे में नहीं आना चाहिए। क्या ये कोई गुड़ बात है? चाम हम ओढ़े कि नहीं तो हम चमार नहीं है। टट्टी पेशाब पेट में भरी है, मेहतर नहीं है। और हमारा स्वरूप ब्रह्म है, चेतन है, आत्मा है। हम ब्राह्मण नहीं, सब ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मण है। इस वास्तविकता को समझें और मनुष्य को तुच्छ कहना बंद करें। ये संस्कार चित्त से निकाल दें। कबीर साहब की अपील है आपसे, मानव समाज में हम लोग समता से रहें, शास्त्रत्व की भावना रखें। हमारी सेवा समाज से हो रही है, हमें भी समाज की सेवा करनी चाहिए। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, इतना काफ़ी है। धर्म इसके आगे है। संप्रदाय को लोग धर्म कहते हैं, ये भूल है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं है, बौद्ध जैन धर्म नहीं है, संप्रदाय। हिंदू तो संप्रदाय नहीं है। हिंदू एक सागर की तरह है, उसमें बहुत संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि कहना भ्रम है। हिंदू समाज है, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाईयत, कबीरपंथ इत्यादि संप्रदाय हैं। धर्म एक है और सनातन है, सर्वत्र व्याप्त है। सनातन धर्म ही धर्म है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? आजकल परिपाटी है, गौरी गणेश माने, रामकृष्ण को अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, तुलसी चौरा रखे और तीर्थाटन करे। ये सब सनातन धर्म का लक्षण है। ये अपने ढंग से है। सनातन शब्द क्या है? नित्य, जिसमें देश और काल की सीमा नहीं है, वो सनातन धर्म है। वो है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। जो अपने पर जितना संयम करेगा वो दूसरे के साथ उतना शील का बर्ताव करेगा। जो अपने में लंपट होगा दूसरे के साथ क्रूरता करेगा। भोग की भावना ही हिंसा पैदा करती है। भोग से आदमी जितना अलग होगा हिंसा से रहित होगा। ईर्ष्या करना हिंसा है, किसी को दुखी देखने की इच्छा होना हिंसा है।
संयम और शील ये धर्म है, ये सनातन धर्म है, जिसमें देश और काल की परिधि नहीं है। इस्लाम 1430 वर्षों से है, ईसाईयत 2000 वर्षों से है, जैनत्व पुराना है, लेकिन उसका साहित्य कुल 1500 वर्षों से है। ईसा के 500 वर्ष बाद अर्धमागधी में 32 धर्म ग्रंथ, आगम ग्रंथ जैन के बने बिहार में। उसके पश्चात और सब बनते गए। बौद्ध मत 2500 वर्षों से है। बुद्ध वचन त्रिपिटक ईसा के जन्म के पहले 100 खान के वर्ष बीच में बन गया था। यहूदी इससे पुराने हैं। तो धर्म अगर हम इनको माने तो पहले फिर दूसरा धर्म रहा हुआ है। किसी हम लोक में चले जाएं और वहाँ पर मनुष्य सुसंस्कृत हों तो हम देखेंगे वहाँ भी धर्म होगा, लेकिन हमारे इस भूमंडल का कोई संप्रदाय का चिन्ह न होगा। राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ब्रह्म, वेद, कुरान, बाइबिल कुछ भी नहीं होगा। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन जो मौलिक धर्म है संयम और शील वहाँ भी मान्य होगा। इसी की हमें आवश्यकता है, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, किसी स्थिति में हम हों, जरूरी है कि हम कोमल हों, विनम्र हों, संयमी हों और दूसरे के साथ हमदर्द हों। बाकी सब नाम रूप झूठे। प्रेम का बर्ताव। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कह कोने बोल रहा है। अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना आमे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुरुक कावे एक जिमी पर रहिए। वेद कितेब पढ़े हुए कुतबा हुए मुल्ला हुए पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। साहब कहते हैं मूल तत्व तो एक है, आपस में विवाद अज्ञान जनित है। धर्म और संप्रदाय में फर्क है। संप्रदाय को धर्म कहने की आदत ने बहुत बिगाड़ा है। धर्म एक है जो सनातन है, नित्य है, वो संयम और शील है। आप कितनी पूजा करते हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितना अल्लाह कहते, कितना राम कहते, इतना इसका महत्व नहीं है। कितना संयमी है और कितना शीलवान है, कितना परहेजगार है और कितना हमदर्द है, इसका मूल्य है। अपने पर परहेजगार, दूसरे के साथ हमदर्द, संयम और शील, यही धर्म का तत्व है। इस धर्म के तत्व को हमें समझना चाहिए। संप्रदाय बुरे नहीं हैं, संप्रदाय बन जाते हैं। सदगुरु कबीर ने संप्रदाय नहीं बनाया, लेकिन बन गया पीछे। जहाँ लाखों करोड़ों हो जाते हैं तो एक नियम से चलना होता है, बस संप्रदाय बन जाता है, फिर उसमें शाखा प्रशाखा हो जाती है। ये संसार का स्वभाव है, ये होता रहा। संप्रदाय होना बुरा नहीं, सांप्रदायिकता होना बुरा है। संप्रदायों में सांप्रदायिकता घोर है। जाति पाति को लेकर के जैसे जहर, वैसे संप्रदायों को लेकर के जहर। सारे संप्रदाय अपने को सत्य के नाक की सिधाई में मानते हैं और दूसरे अगल बगल। सारे संप्रदाय मानते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष केवल हमारे संप्रदाय से होगा, दूसरे द्वारा नहीं होगा। दूसरे द्वारा तो यह दूसरा नरक में जाएगा या भवबंधन में पड़ा रहेगा। जो पुनर्जन्म मानते हैं उनकी सांप्रदायिकता थोड़ी कोमल होती है। हमारे संप्रदाय में जो रहेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। दूसरे संप्रदाय वाला सदाचारी है तो उसका स्वर्ग भर होगा, मोक्ष नहीं होगा। और कभी आएगा हमारे संप्रदाय में तो मोक्ष भी हो जाएगा। जिसमें मोक्ष नहीं माना गया है, पुनर्जन्म भी नहीं माना गया है, केवल स्वर्ग नरक माना गया है, उनके सामने ये समस्या है।
कि दूसरे संप्रदाय वाले जो अच्छे हैं उनका क्या होगा, तो कहते इसी जन्म में वो अच्छाई का फल पालेंगे, बाकी तो सदा के लिए नरक में पड़ेंगे। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, मोक्ष नहीं मानते हैं, उनको ये कहना पड़ता है हमारे संप्रदाय में जो आएगा वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी दूसरे लोग तो सदा के लिए नरक में जाएंगे, सदा के लिए। धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, संयमी हैं, सत्य भाषण करते हैं और पूर्ण संयमी हैं, पूर्ण परहेजगार हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में तो नहीं आए, तो नरक जाना है उनको, सदा के लिए नरक में जाना है। ये धर्म वालों की दयनीय दशा है। एक का दोष नहीं है, शाखा प्रशाखा, एक संप्रदाय में भिन्न शाखा वाले दूसरे को नरक और भवबंधन में डालते हैं, और ये मिथ्या दंभ है। इसके पीछे तुर्रा क्या है? हमारी किताब ईश्वर की है, बाकी की ईश्वर की नहीं। हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार है या दूत है, दूसरा ऐसे साधारण मनुष्य। हमारा संप्रदाय ईश्वर का चलाया है। किताब, महापुरुष और संप्रदाय तीनों का दैवीकरण सांप्रदायिकता का विष फैलाता है। कबीर साहब ने इस पर बहुत कहा, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहस समाना घट घट बोले, वाके चरित अनुपा, वाको नाम कहा कह लीजिए, ना वाके वर्ण न रूपा, तय मैं क्या कर सीनर बवरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक, कौधो का ही नहीं हो रहा। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन और जोगी ये कल काहू न जाना। ये नाना लोग ये कल कल कोमलता, जैसे पक्षी कलरव कर रहे थे। ये कोमलता, अनेकता में एकता की कोमलता ये लोग नहीं समझते हैं। संप्रदायों पर दैवीकरण क्रूरता पैदा करता है, और ये धार्मिक लोग भयंकर क्रूर बन जाते हैं। ईश्वर के बड़े भारी पक्षधर हैं, ईश्वर के निकट हैं, दूसरे लोग ईश्वर के निकट नहीं, सत्य के निकट नहीं। एक ईश्वर वाला दूसरे ईश्वर वालों को सदैव के लिए नरक में ठेलता है या भवबंधन में ठेलता है। ये दयनीय दशा धर्म के क्षेत्र में, संप्रदाय के क्षेत्र में। कबीर साहब इस पर पुष्कर रूप में कहा, उनकी पार दृष्टि अद्भुत थी, सब में बेलाग निर्भय होकर कहना। तथ्य क्या है? दुनिया की सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। जितने महापुरुष केवल मनुष्य हैं, और सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं। दुनिया में आजकल जितने संप्रदाय हैं सब 2-2.5 वर्ष के अंदर के हैं। पहले के संप्रदाय कहाँ हैं? धरती पर वेद सबसे पुराने हैं। मैक्स मुलर ने भी इसको स्वीकारा है। मैक्स मुलर कभी यहाँ नहीं आए, जर्मनी में जन्मे, संस्कृत अच्छा पढ़े और फिर इंग्लैंड में रहे, और उनके गुरु ने कहा कि तुम ऋग्वेद के साढ़े भाष्य के सहित ऋग्वेद पर काम करो। उन्होंने किया और अपने जीवन में 2 बार छपाया। अंग्रेज गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया। ऋग्वेद के 10वें मंडल की उन्होंने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा, लेकिन संस्कृत के तो प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल की भूमिका में लिखा कि ऋग्वेद भारत ही नहीं, आर्यों की ही नहीं, पूरे भूमंडल की पुरानी पुस्तक है। वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाधिकारी पूज्य। ऋषि हैं, आदरणीय हैं, वेद के सैकड़ों ऋषि हैं, सब आदरणीय हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में कोई नहीं है।
उपासना के केंद्र में आत्मा है। वेद उपनिषद यही कहते हैं, आत्मा उपासना के केंद्र में है। इसलिए सांप्रदायिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ हम उपासना के केंद्र में एक व्यक्ति मानेंगे, बस उसको हम अलौकिक बनाएंगे। श्री राम ने युद्धकांड के आखिर में कहा वाल्मीकि रामायण में, आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम। मैं दशरथ का लड़का हूँ, मनुष्य हूँ। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो, राम की उपासना करो। पूरी वाल्मीकि रामायण में अवतारवाद वेदों में कहीं एक लाइन भी नहीं है। पीछे की कल्पना, बौद्धों जैनों ने उत्तरवाद की कल्पना की, उसकी प्रतिक्रिया में पंडितों ने अवतारवाद की कल्पना की। बौद्धों जैनों ने कहा कि महावीर स्वामी और तथागत बुद्ध सामान्य जीव थे, अपने कसाय और विकार को छीन करते करते ऊपर उठ गए। उत्तार का मतलब ऊपर उठ जाना। ये वैज्ञानिक है, परंतु उन दोनों ने भी बहुत अतिशयोक्ति की। आप त्रिपिटक पढ़िए, जैनों के ग्रंथ पढ़िए पुराने, दोनों को अलौकिक बना दिया गया है। बुद्ध महावीर को एकदम अलौकिक। उसकी प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने अवतारवाद की कल्पना की। उसमें राम कृष्ण को कहा कि ये तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा थे, अपने गुणों को घटा करके नीचे आ गए, इसलिए अवतार। अवतारवाद वैदिक नहीं, पीछे की कल्पना है। इसलिए भारतीय परंपरा के मूल ग्रंथों में व्यक्ति उपासना का बीज नहीं है। गुरु पूजनीय है, ऋषि पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं। सर्वे सर्वा आत्मा है, आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा ही उपासनीय है। परंतु अवतारवाद बढ़ा, दूतवाद बढ़ा। हमारे यहाँ अवतारवाद की कल्पना जब हुई तो ये नहीं कहा गया कि जो इनको नहीं मानता है वो नरक में जाएगा। लेकिन ईसाई आए, ईसा के कुछ ही दिन के बाद ईसाई आ गए थे दक्षिणी भारत में, धीरे धीरे और फैले। वे कह रहे थे जो ईसा को नहीं मानता है पैगंबर, वो नरक में जाएगा। और कुछ सौ वर्ष बाद मुल्ला आए, वो कहने लगे हजरत मोहम्मद को जो नहीं मानेगा पैगंबर, नरक में जाएगा। इसकी देखा देखी अवतारवादियों ने ये शुरू कर दिया कि जो राम को, कृष्ण को अवतार नहीं मानता वो नरक में जाएगा। निर्यमगता मधुसूदन सरस्वती पंडित, महान विद्वान और ज्ञानी, उन्होंने कहा जो श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं मानता, निर्यमगता नरक में जाएगा। गोस्वामी जी ने मानस में बारंबार कहा, बिना सिंह पूंछ का पशु है जो महाराज राम को परमात्मा नहीं मानता। ये मुसलमानों ईसाइयों की देखा देखी यहाँ बढ़ा और सांप्रदायिकता बढ़ी। उपनिषदों में जो ज्ञान का रस है भारतीय परंपरा का पुराना, कहीं संप्रदाय नहीं, कोई व्यक्ति नहीं उपासनीय है, कोई संप्रदाय की बात नहीं है। भिन्न शाखा के ऋषि हैं, अपने विचार कहते हैं, दूसरे को नास्तिक कोई नहीं कहता है। अवतारवाद बढ़ा, महाकाव्य बने, पुराण बने। इसमें अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन विकृतियाँ खूब आई। 18 पुराण और महाभारत 19 जिल्दों से छांटे जाएं तो 40,000 श्लोक निकलेंगे, जो अति महिमा में है। अति श्रद्धा कबीर पर भी किया गया। कबीर ने कहा, तहिया हम तुम अकेलो हूँ, हम तुम एक ही खून से पैदा हुए हैं। लेकिन कबीर पंथ में एक समृद्ध शाखा पौराणिक है जो कबीर को भगवान बनाने के लिए भी तुली हुई है। भगवान बना ही दिया है पहले से, लेकिन अब और बना रहे हैं। कबीर क्या, जितने महापुरुष दुनिया के हैं नाम लेना बेकार है। अगर वह आवें सब तो अपने अपने अनुगामियों को डांटेंगे कि तुमने क्या किया है। मैं तो नैयर था
और न ऐसा कहा तुम लोग क्या कर रहे हो। चाहे बुद्ध आवें, चाहे महावीर आवें, चाहे कबीर आवें, चाहे रामकृष्ण आवें, चाहे कोई भी आवें। बुद्ध, महावीर, कबीर तो क्रांतिकारी थे, लेकिन इनके अनुगामी ने क्या गजब किया है, उनको भगवान बना डाला है। दाढ़ी मूछ भी हटा दी गई है, क्योंकि भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है, सुंदर बनाना पड़ता है। कबीर की भी दाढ़ी मूछ हटाई जा रही है पश्चिम भारत में, और ऐसा रूप सुंदर बनाया जा रहा है। सब जगह पूजने की वस्तु महापुरुषों को बना दिया जाता है। श्री राम जीवन भर आग के पथ पर चले, कितना कष्ट सहे हैं। जब वे अयोध्या से निकाले गए, गुरु वशिष्ठ के पास नहीं गए कि महाराज कोई यज्ञ बैठा दीजिए, महामृत्युंजय जाप करवा दीजिए, और कुछ करवा दीजिए, मैं रह जाऊं यहाँ। कुछ नहीं कहा, चल दिए। श्री कृष्ण महाराज जीवन भर लड़ते ही रहे, लेकिन उन सबको हमने भगवान बना दिया। कबीर ये सबका खंडन किए तो कबीर को महाभगवान बना दिया गया। बुद्ध, महावीर को भगवान बना दिया गया। बुद्ध के लिए तो यहाँ तक भी कहा गया है कि उन्होंने सृष्टि की है, ऐसा भी लिख डाला गया। इतनी श्रद्धा बढ़ी कि वो तुषित लोक में रहते यहाँ धरती पर आए ही नहीं है, उनकी छाया केवल आई है। राम उपासकों ने भी कहा श्री राम यहाँ जन्म थोड़े लिए हैं, वो तो उनकी छाया आई है। अनेक प्रकार की रामायणें बनी हैं, रामायण रहस्य में मैंने सब लिखा है। हर जगह अति श्रद्धा, और अति श्रद्धा पागलपन, अति श्रद्धा हिंसा। कबीर को हम अति मानेंगे तो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, मोहम्मद को, ईसा को कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार किसी एक महापुरुष को अति करके मानेंगे तो दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। हमारा संबंध व्यक्तिगत न कबीर से है, न राम से है, न कृष्ण से है, न मोहम्मद से है। हमारा संबंध उनसे कोई खास तो नहीं, हमारे दादा बाबा तो इनमें कोई नहीं है, लेकिन ये सब हमारे पूज्य हैं, सब हमारे दादा बाबा हैं, समान हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब हमारे पूज्य। कबीर साहब ने कहा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा, जेते औरत मर्द उपाने सो स्वरूप तुम्हारा। कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा, जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। और राम और अल्लाह का जो पोंगरा है हमारा गुरपीर है। कबीर अवतारवाद, पैगंबरवाद नहीं मानते हैं, जो तथ्य है, लेकिन वह कहते हैं हमारे गुरपीर हैं। राम से अर्थ मान लो आर्य परंपरा का ईश्वर, और अल्लाह का अर्थ मान लो स्वामी परंपरा का ईश्वर। स्वामी परंपरा, आर्य परंपरा, दो परंपराएं हमारे सामने हैं। आर्य परंपरा में ब्राह्मण, श्रमण, सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव ये सब आते हैं। स्वामी परंपरा में यहूदी, ईसाई, इस्लामी आते हैं। पुरानी बाइबल में नूह नाम के महापुरुष हैं, उनके पुत्र साम, हेम, एपेत हैं। साम बड़े हैं, साम के वंशज यहूदी हैं, उसी से ईसाई निकले, फिर मुसलमान। साहब कहते हैं कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। अल्लाह का पोंगरा मूसा, ईसा, मोहम्मद, दाऊद, और राम का यानी ईश्वर का पोंगरा नूर, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, सब गुरपीर हमारा, हमारे गुरुपीर हैं। एक ही साथ, एक ही पंक्ति में आर्य और स्वामी दोनों परंपराओं के महापुरुषों को अपना गुरु पीर वो कहता है। इसकी आवश्यकता है। राम को हम पूजें और मोहम्मद को गाली दें, या बुद्ध को गाली दें, या बुद्ध को पूजें राम को गाली दें, कौन सा धर्म है? ये सभी महापुरुष हमारे पूज्य हैं, सभी आदरणीय हैं। हिंदू मुसलमान भाषा है, आपस में ऐसा प्रेम करो ये दोनों नाम खत्म हो जाए, मनुष्यता की जरूरत है। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पूरे गुजरात के मुझसे कहे कि महाराज ऐसा लगता है
कि थोड़े दिन में ये सब हिंदू मुसलमान नाम खत्म हो जाएगा और मनुष्यता हो जाएगी। मैंने कहा आप ऐसा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो हंसने लगे। जरूरत है घुलने मिलने की, प्रेम करने की, आदर करने की। पराया है कौन है? गैर मुसलमान, गैर हिंदू गलत है, ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ते हैं कि नहीं? क्षत्रिय क्षत्रिय लड़ते हैं कि नहीं? बनिया बनिया को धोखा देते हैं कि नहीं? अब ऐसे मुसलमान मुसलमान को धोखा देते हैं। राजे महाराजे जितने थे किनसे लड़े? क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़े। राम रावण का युद्ध दोनों वैदिक थे। कौरव पांडव भाई भाई थे, कट के मरे। पूरा यादव वंश एक परिवार था, कट के मरा। इस्लामिक देशों में देखो एक दूसरे से लड़ाई। पाकिस्तान में बम विस्फोट करने वाले मस्जिदों में कौन है? मुसलमान है। जरूरत है करुणा और प्रेम की, जरूरत है संयम और शील की। भारत में जितने सदस्य हैं सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे भाई हैं। अल्लाह और इलाह अल्लाह। अल्लाह शब्द में अल और इलाह दो पद है, दोनों अरबी भाषा का शब्द है। अल नाम आदरणीय, इलाह नाम पूज्य। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रत्न धात्मम। उसमें अग्निमीले पहला शब्द है। शाणाचार्य ने इसका भाष्य किया है। अग्नि नामकम देवम ईले अस्तोम, ईड़ अस्तुताभित धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईल अस्तुति परक धातु है। ईल ईड़ का एक अर्थ है, यही इसी से इलाह बना है। किसी संस्कृत कोश में आप देखिए ईल शब्द ईट भी लिखा जाता है, उसका अर्थ होता है पूजनी। अरबी का ईल इलाह और संस्कृत का ईल एक है। दुआ सब मानते हैं, अरबी भाषा का है। वेदों में बारंबार दुआ आती है। देवेशकृतो दुआ, ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। मैं देवताओं के लिए दुआ करता हूँ। अर्थ वही है और स्वर वही है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। वैदिक ऋषि घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे। वशिष्ठ सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। सामी और आर्य परंपरा दोनों प्रार्थना प्रधान थी। वेदों में देखो बारंबार प्रार्थना प्रार्थना, दोनों घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे। आज परंपरा में ध्यान बढ़ा, इसलिए पलथी मार करके ध्यान करना शुरू हो गया, घुटना टहलना बंद हो गया। स्वामी परंपरा में इसका प्रकाश कम हुआ ध्यान का, इसलिए आज भी घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये दोनों एक हैं। वेद व्यास का दौरा अरब तक होता था। पराया कौन है? सबको आत्मसात करो। एक तरफ डीग हागी जाती, एक ही ब्रह्म सब में है, एक ही खुदा जर्रे जर्रे में है। राम सब में रमा, सिया राम में सब जग जाने। और फिर भेदभाव की बात करके नरक करते हैं हम लोग। प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। राजनेताओं से मेरा निवेदन है, वे राम को माने, बुद्ध को माने, कबीर को माने, मोहम्मद को माने, ईसा को माने, सबको माने। और विशेष जिनके प्रति श्रद्धा हो उनको पूजें, ठीक है, लेकिन उनको राजनीति में न घसीटें। अगर राजनीतिक फायदा लेंगे राम से, बुद्ध से, कबीर से, मोहम्मद से, ईसा से, तो उनके चेहरे को खराब करेंगे। राम के चेहरे को, बुद्ध के चेहरे को, मोहम्मद के चेहरे को खराब करेंगे। उनकी उपासना करें, उनके उपदेश सुने, उसका आचरण करें, लेकिन उनका राजनीतिक प्रयोग न करें। प्रेम की गंगा की बहनी चाहिए। भारत में केवल हिंदू नहीं है, गैर हिंदू इतने हैं कि जिससे यूरोप के अनेक देश बसाए जा सकते हैं। इसमें दूसरा कौन है? ये सब बोली है। और एक दिन ऐसा आएगा ये दोनों नाम उड़ जाएगा, कुछ और नाम हो जाएगा। ये सब बदलेगा और बदल रहा है। कबीर साहब के मन में छटपटाहट थी, सांप्रदायिकता का जहर खत्म है। और इस तत्व को समझें
कि सारी पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सभी पुस्तकों का आदर होना चाहिए और सभी महापुरुषों का आदर होना चाहिए और सभी संप्रदायों का आदर होना चाहिए। अपने संप्रदाय के नियम का पालन करो और दूसरे के संप्रदाय को आदर करो और प्रेम से रहो। कबीर साहब ने इस पर जोर डाला। उनके वचनों का उदाहरण दे करके समझाने का अवसर नहीं है। अंतिम में अध्यात्म। आदमी कुछ पा जाए, शीतल नहीं होगा। धनी हो, विद्वान हो, कवि हो, प्रवक्ता हो, लेखक हो, बहुत बड़ा स्वामी हो, बहुत बड़ा मठाधीश हो, बहुत प्रचार हो, इससे उसे शांति नहीं मिलेगी। शांत जीवन का परम सुख है और वो अध्यात्म ही संभव है। अध्यात्म शब्द अधिआत्म से बना है। अधि आधार, आत्मा 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 जिसका आधार है वो अध्यात्म है। शरीर, वाणी, मन, इंद्रियां, इन सब का आधार आत्मा है। इसलिए आपका पूरा व्यक्तित्व अध्यात्म है। वाणी पर संयम, मन पर संयम, कर्मों पर संयम। इंद्रिय और मन से प्रतीतमान सारा जगत एक काल देश है। काल देश का मतलब है काल से ग्रस्त है। सब काल के आयाम में बनते और बिगड़ते हैं। प्रकृति से सारी चीजें बनती हैं। हम लोगों की देहें, पदार्थ सब प्रकृति से बनती है और मिटती है। ये निरंतर चल रहा है। शरीर में हम बैठे हैं, आत्मा शरीर में बैठा है। शरीर के इंद्रिय मन के झरोखों से वो दुनिया को देखता है, रीचता है और खींचता है और इसी में जिंदगी खोता है। पता क्या है? दुख दुख दुख, केवल दुख। इस दुख को घटाने का तरीका क्या है? ये समझें कि अपना आत्मा देह नहीं है। जब प्रकृति से वो निर्मित नहीं है, वो अनिर्मित है। प्रकृति नित्य है और पुरुष नित्य है, दोनों नित्य है। जड़ द्रव्य भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आप सुख के सागर हैं, परमानंद स्वरूप है। मन इंद्रियों के झरोखे से दुनिया को देख देख करके रीझते हैं और उसी रिझाई में सारा पाप, कुकर्म, इंद्रियों की लंपटता बढ़ती है और चित्त उद्विग्न होता है और जलता है। जीवन भर जलते जलते मर जाते हैं। बड़े बड़े स्वामी जी, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति चित्त की आग में जल जल करके मर जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ है, सेवा करो, समाज की सेवा करो, जो आप कर्तव्य है सेवा करो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का काम करो। ये दोषारोपण किया जाता है साधु महात्मा देश को बर्बाद करते हैं। कुछ लोग बुद्ध पर डट पड़ते हैं, बुद्ध ने विनाश कर दिया। कुछ लोग शंकराचार्य पर डट पड़ते हैं। बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, महावीर हो, जितने संत हैं, इन्होंने तो अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया समाज की सेवा में। ये कोई बुरे नहीं है, सब पूजनीय है, आदरणीय है। कुछ विचारों का फर्क है, वो अलग समझने की चीज है, लेकिन ये सब प्यारे हैं। मतवाद इसमें भी लाया जाता है। कुछ लोग बुद्ध का खंडन बहुत जोर से करते हैं और दूसरे लोग शंकराचार्य का खंडन बड़े जोर से करते हैं। खंडन की जरूरत नहीं है, दोनों की असलियत को समझने की जरूरत है। और जो त्रुटिपूर्ण बात है दोनों को छोड़ दिया जाए। किसी का हो, कबीर में कोई त्रुटि छोड़ दो, किसी की त्रुटि मत लो। अध्यात्म की उन्नति है मन, वाणी, कर्मों पर संयम और अंतर्मुख होना। परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, घाट, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, कल्याण, जन्नत, स्वर्ग, जितने भारी भरकम शब्द हैं, इन सब की चरितार्थता आपके आत्मा और आत्म संयम में है। न तो कहीं स्वर्ग लोक है, न कहीं वैकुंठ लोक है, और न कोई मोक्ष लोक है, न कहीं अलग परमात्मा बैठा है जो मिल जाएगा।
परमात्मा आप हैं, ब्रह्म आप हैं। वैकुंठ विकुंठ होना है, कुंठा रहित होना है। स्वर्ग है अपने में लौट आना, निर्मल मन स्वर्ग है। यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विषान सब चले जहाँ बनियाना हाट। जहाँ बनिया बाजार नहीं वहाँ स्वर्ग बिसाने लोग चले। स्वर्ग यही है, निर्मल मन, प्राण मात्र के प्रति प्रेम, ये स्वर्ग का आनंद है। हम तो जलते रहते ईर्ष्या में, पत पत्नी में जलन, पिता पुत्र में जलन, भाई भाई में जलन, पड़ोसी पड़ोसी में जलन। धार्मिक बहुत हैं, बहुत बड़े ईश्वर भक्त हैं, बड़े धार्मिक हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह में जलते रहते हैं। कौन से धार्मिक है? निरंतर विकारों का क्षय, मन की मलिनता का क्षय, साधना द्वारा अपने को शुद्ध करना। कोई भगवान आपका कल्याण कर देगा? भगवान, ईश्वर, शास्त्र सबकी कृपा आपके ऊपर है। आप अपनी कृपा अपने ऊपर करें। आपको क्या चाहिए? इतनी खुली पृथ्वी मिली है, हवाएं आ रही हैं, समुद्र लहराता आपकी सेवा में है, पर्वत खड़े हैं, रेगिस्तान और हिमालय और वन पर्वत, चाँद सितारे सूरज सब आपकी सेवा में लगे हैं। कितनी कृपा चाहिए? शास्त्र हैं, संत हैं, उनसे आप लाभ लो। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो उंगली हिला दे आपका कल्याण हो जाए। हम और आपने दुख बनाया है, हमें अपने दुख को मिटाना है, इसको स्वीकारना होगा। सारे विकार हमारे बनाए हैं, उन विकारों को हम ही को काटना पड़ेगा। कर भैया बल अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आगन नदिया बह सो कस मरे पियास। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कबीर साहब राम ज़्यादा कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब जमाने में राम शब्द का प्रचलन काफ़ी हो गया था। आज से 1000 वर्ष पूर्व से राम नाम जप चालू हुआ है, और 1500 वर्ष के पूर्व से हरि नाम जप चालू हुआ है, और वैष्णव में व्याप्त था। कबीर साहब ने हरि नाम, राम नाम ये सब लिया, लेकिन उनका हरि, उनका राम अंतरात्मा है। बाएं दहने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया, काहे कबीर गूंगे उलखाया पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहने सारे विकारों को छोड़ दो, और निज स्वरूप ही हरि है, ये समझो, आत्मा ही हरि है। उस स्थिति में पहुंचो। जब उस स्थिति में पहुंच गया, उसका अनुभव क्या होता है? तो साहब कहते गूंगा गुड़ खाया, कैसे बताए? वो तो अनुभव का विषय है। पाना कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है। छोड़ना एक दिन है मरने पर, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। वासना में बंद करके फिर जीव आएगा। देह में रहते रहते वासना का त्याग, इच्छा का त्याग, तृष्णा का त्याग, ये कल्याण अवस्था है। तो ये दोष आता है, ऐसे लोग काम नहीं करेंगे। ऐसे लोग काम करते हैं। बुद्ध ने काम किया, महावीर ने काम किया, कबीर ने किया, शंकराचार्य ने किया, सबने तो किया, सब तो कर रहे हैं। ईसा ने किया, मोहम्मद ने किया, जीवन भर सेवा करते रहे समाज के। कैसे नहीं करेंगे? जो अंतर्मुख हो जाता है वो निकम्मा हो जाता है, गलत बात है। सेवा करें, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। अंतर्मुख होना जीवन का परम फल है। जागृत अवस्था में हम जगत प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में इसके आभास को जानते हैं, सुषुप्त में सबके अभाव को जानते हैं। तीनों का दृष्टा आप है। गाढ़ी नींद में कोई तकलीफ नहीं रहती है, क्योंकि आप सुषुप्त हो जाते हैं। सुषुप्त का अर्थ ही है अपने को पा जाना। स्व अपीति सुषुप्त, ये उपनिषद की परिभाषा है। अपने को पा जाना सुषुप्ति है। जो जागते जागते अपने को प्राप्त हो, उसकी सच्ची सुषुप्ति है। गाढ़ी नींद में तो कोई दुख नहीं रहा। जैसे नींद खुली, संताप शुरू, ईर्षा, क्रोध, काम, लोभ, मोह, वैर, चिंता, उद्वेग, ये नरक शुरू हो गए। जो जागते जागते इस नरक से मुक्त है, नींद खुली, कोई मन में मैल नहीं, निर्मल मन, प्राण मात्र के प्रति करुणा, हमदर्दी, समता, प्रेम, चित्त उद्वेग शून्य, ये स्वर्ग है, ये मोक्ष है, ये कल्याण है।
अपना आप रह जाना शेष। विष्णु भगवान शेष शाही है। इसका अर्थ क्या है? क्षीर सागर में एक सांप है जो 1000 फण का है, उसके सीने पर विष्णु भगवान लेटे हैं। ये चित्रों में आता है। क्षीर सागर अगर पृथ्वी पर होता तो दूध बहुत सस्ता रहता, सप्लाई खूब होता। निर्मल चित्त क्षीर सागर है। शेष रह जाना शेष जी की स्थित है। शेष बका, सब छोड़ दिया, सारे संकल्प छोड़ दिया, अपने आप रह गया शेष। अंतिम ध्यान क्या है? कबीर का सहज समाधि, कबीर की सहज समाधि। सहज आत्मा है, आत्मा मात्र रह जाना सहज समाधि है। संकल्प शांत हो जाना सहज समाधि है। सारे विचार शांत हो गए तो आत्मा शेष रह गया। आत्मा मन द्वारा जगत प्रपंच को देखता है। मन शांत हो गया, जगत प्रपंच बंद, अकेला रह गया, शेष रह गया। इस शेष अवस्था में जो है वो विश्व है। विश्व कहते हैं जो बसा हो सब में। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। जो सब में प्रविष्ट, सभी अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा है, ये विश्व है। और जब शेष रह गया, सारे संकल्पों को छोड़ दिया अपने आप, तो शेष बका। सूफी संत कहते हैं बका, अरबी भाषा में बका। बका और शेष, शेष संस्कृत बात एक है। परमात्मा पाना नहीं, मोक्ष पाना नहीं, निर्वाण पाना नहीं, सब छोड़ दो वासना, शेष रह जाओ। बका, शेष, निर्वाण, मोक्ष, ब्रह्म, जो शब्द आपको प्यारा लगे कह दो। अल्लाह पा गया, घाट पा गया। अल्लाह घाट कहीं बाहर है, खोजते रहो जीवन भर, कहीं नहीं मिलेगा। भटकाव भटकाव खाली है बाहर, सबके अंदर में बैठा है, मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं है। आध्यात्मिक बोध, कबीर ने कहा कि ब्रह्म बाहर नहीं, अल्लाह बाहर नहीं, ब्रह्म और राम और अल्लाह में भेद नहीं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम करी माँ केशो हरे हजरत नाम धराया। शब्द में मत उलझो, पानी नहीं पीते हो जल पियो, वाटर पियो, नीर पियो, बात एक है। वासनाओं के समाप्त हो जाने पर जो शेष बचता है वो आपका आत्मस्तित्व बका है, शेष है। उसको ब्रह्म को, राम को, आत्मा को, रूह को, सोल को, जो कुछ भी को, वो आप है। तथागत बुद्ध ने भी अत्ता कहा, अत्ता ही यत्नो नाथो, अत्ता ही यत्नो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा की गति यानी प्राप्ति है, बाहर कुछ है। कबीर ने इसको खूब जोर से कहा। उनकी वाणी शुरू होती है अंतर्ज्योत से। बीजक में अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, यही शुरू होता है। अंतर्ज्योत आत्मा से शुरू होता है। तथागत बुद्ध की वाणी मन से शुरू होता है। मनोपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। बुद्ध वाणी पर बुद्ध क्या कहते हैं? मेरी पुस्तक है धम्म पदम का भाष्य, आप देख सकते हैं। स्वामी शंकराचार्य पर शंकराचार्य क्या कहते हैं उस पर भी है। मनोपगमा धम्मा शुरू करते हैं तथागत बुद्ध अपनी वाणी मन से। वेद के ऋषि अग्नि से शुरू करते हैं क्योंकि अग्नि पूजक थे। तो ये अपनी अपनी धारणा है, लेकिन वेदों में भी आत्मज्ञान का विकास हुआ, उपनिषदों में आया। तथागत बुद्ध मन को परिमार्जित करने की राय देते हैं। अंत में कहते हैं अत्ता ही यत्नो नाथो, अत्ता ही यत्नो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा की गति है। पाना बाहर कुछ नहीं। मन निर्मल हो गया। एक दिन मरना है शरीर को, पहले शरीर मर जाए, अहंकार इसका मर जाए, शीतल हो जाए। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये साहिब की वाणी है। अध्यात्म की अंतिम स्थिति है जीना मरना बराबर हो। ऐसा जीना चाहिए, ऐसा निर्मल मन करके जीना चाहिए कि हर समय विदेह का अनुभव। अभी मरने के समय आ जाए मरे, शरीर मरे, क्या हमारा हार जाता है? मैं शरीर नहीं हूँ। मरने के पहले मर लिया, वो अमर हो गया। मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बदलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे।
मस्तराम लेटे थे, मुर्दा पड़ा था। मस्तराम ने मुर्दे से कहा, मुर्दा को कुछ बतलाओगे? मुर्दा ने कहा, जरूर बतलाऊंगा। मर जाओ, सुख पाओगे। मैं मर गया, छुट्टी पा गया, तुम भी मर जाओ। तो जहर खा करके मरने की बात नहीं है। अहंकार छोड़ दो, सारे अहंकार का विसर्जन। अभी हमारे एक भक्त ने कहा था आसन पर कि साहब मैं जो काम करता हूँ, लड़के जो मैंने अच्छा किया उसकी बड़ाई तो नहीं हो रही, और मेरी बातों पर त्रुटियों पर आलोचना हो रही है, तुम ये ठीक नहीं किए, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उत्तर नहीं दे सका क्योंकि यहाँ आना था। इसीलिए तो कहा गया है कि साधना करना चाहिए। जब बाल पक जाए तो साधना में लग जाओ। बच्चों के कपार पर बैठे रहोगे तो उनको तो आधुनिकता का जोश है, और उनको पता नहीं कि 20 वर्ष के बाद उनका बच्चा उनको और लताड़ेगा। सब माई की डोकरियाँ दाई को धरी है, अवध क्षेत्र में कहावत है। अवध क्षेत्र में मैं जन्मा हूँ, इसलिए वहाँ की भाषा, वहाँ की कहावत मुझे याद है। माई की डोकरियाँ दाई को डोकरियाँ माई को धरी है। डोकरी नाम लकड़ी का बर्तन, थाली, प्याला। दाई की डोकनी, दाई का बर्तन माई के लिए धरी है। आप अपने माँ बाप का तिरस्कार करोगे, आपके बच्चे आपका तिरस्कार करेंगे। बहू अपने सास का तिरस्कार करेगी, वो भी सास बनेगी, तो उसकी बहू उसका तिरस्कार करेगी। ये संसार ऐसा है, थको, हारो, अंतर्मुख हो और ऐसा जीवन जियो। जितना जीवन बीते जीवन मुक्ति में चलो। बाल पके, मन पके। प्रकृति शरीर को पकाती है, मन को नहीं पकाती है। मन को साधना द्वारा पकाया जाता है। मन को पकाएं। मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये वास्तविकता है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार की मधुरता है। व्यवहार ऐसा है। इसलिए साहब ने कहा, है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नहीं के बीच में साहब रहा समाये। शरीर, धन, परिवार, ये सारा संबंध अगर कहूँ है तो साहब कहते है नहीं। हमारे पूर्वजों कहाँ रहा, हमारे मित्रों कहाँ रहा, तो है नहीं। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक शरीर है नहीं कहते नहीं बनता है। मैं कहूँ कि नहीं है, मेरा साधक कह सकता साहब आपने तो अभी कहा था नहीं, इसलिए जलपान का इंतजाम नहीं किया गया, तो परेशानी होगी। इसलिए है और नहीं है, दोनों बातें। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समय। साहब स्वामी विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है। दुनिया के लोग है में है, नाही में नहीं है। धन है, परिवार है, ये है वो है, हमारे क्या नहीं है, गुर्रा रहे हैं। अरे भोले तुम्हारे कुछ भी नहीं है। देह रहते रहते थकोगे। हमारे प्यारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी आज अकिंचन अवस्था में है, असमर्थ हैं और अकेले हैं। ये 3 घटना होनी है जीवन में। संत लाओत्से ने कहा है, उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग, चीनी भाषा में, उस पर मेरा भाष्य यहाँ मिलता है। लाओत्से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है, हर इंसान को अंत में आना है असमर्थता, अकिंचनता, अकेलापन। बीमार होकर पड़ जाओगे, वृद्ध होकर के कमरे में अकेला, नौकर चाकर, धनी आदमी नौकर चाकर, बाकी के लोग बाल बच्चे कभी कुछ सुन लेंगे, नहीं तो टेटे करते रहो। अकेला और अकिंचन, अपने पास कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े पूंजीपति बीमारी अवस्था में उनके पास क्या रहता है? पानी, दवाई, बस। अरबों की संपत्ति बाहर फैली रहे और असमर्थ उठ बैठ नहीं सकते। ये होना है, इसको देखना चाहिए। अंधभूत हो हम लोग को संकेत विपश्चित, तथागत बुद्ध ने कहा। ये दुनिया तो अंधभूत है, बहुत कम लोग हैं जो देख पाते हैं। सारे सब कुछ के विनाश को हम नहीं देख पा रहे हैं। एक दिन हमारा सब कुछ माना हुआ विनष्ट हो जाएगा, और कब तक के लिए? सदा के लिए। हमारा जो कुछ है कुछ क्षण के लिए है, और जब नहीं होगा तो अनंत काल के लिए नहीं होगा। तो हम कण बराबर देखते हैं, पर्वत बराबर नहीं देखते हैं। है इतना हम समझते हैं, नहीं है नहीं समझते हैं। विवेकवान दोनों को देखता है भी नहीं भी है, इसलिए व्यवहार करना है। और नहीं है, अंत में कुछ मेरा नहीं है,
ऐसा समझ करके निर्मोह अनासक्त हो करके रहना है। जो निर्मोह अनासक्त हो करके रहता है वो सबको प्यार देता है और सबका प्यारा होता है। जितनी आसक्ति बनाओगे उतना पाप करोगे, जितना अनासक्त होगे उतना निष्पाप रहोगे। ये दोष दिया जाता है कि महात्माओं ने वैराग का उपदेश दे करके समाज को कंगाल बना दिया। आप सब वैरागी हो जाएं तो आपाधापी खत्म हो जाए। बैरागी मतलब एक कपड़ा थोड़े है, कपड़ा से बैराग कहीं होता है। हम साधुओं का एक कपड़ा चाहिए था इसलिए सादा सुदा एक धारण कर लिए, लेकिन ये वैराग का चिन्ह नहीं है। वैराग का चिन्ह है अनासक्त। अनासक्त होना चाहिए। सबको वैराग की जरूरत है, क्योंकि सबको अंत में राम नाम सत्य है कि घाट पर जाना है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति की माफी आवश्यकता है, और उसमें जो पाना है वो कुछ पाना नहीं है। सब कुछ को विसर्जित कर देना, छोड़ देना है। सारी अहंता ममता छोड़ देना है, और सब कुछ छोड़ देने के बाद जो शेष रह जाता है वही सत्ता, आपका अस्तित्व है। उसका जो आप नाम रखें आपका विचार है। नाम में उलझे ना। कबीर की वाणी में हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, हमन गुरज्ञान आलिम हैं हमन को नामदारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, ये चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ भारी क्या। ये जो अध्यात्म का रास्ता है नाजुक है, सिर पर बोझ लेकर के नहीं चल सकते हो। अस्मद्दीर्यते समर मध्यम उत्तिष्ठद प्रतरता सखाया, अत्रा जहाँ में असन सेवा सिमान भय मित्रे भाग भाजान। ये ऋग्वेद का मंत्र है। पत्थरों से भरी नदी बह रही है। अरे प्यारे, सावधान होकर के उठ के खड़े हो जाओ और तर जाओ, लेकिन गठरी यहीं छोड़ दो, उधर मिल जाएगा सामान। पत्थरों से भरी वेगवती नदी बहती है और गठरी सिर पर रख करके तैरोगे डूबोगे। कबीर साहब यही कहते हैं, ये चलना राह नाजुक है। कुछ लेके चलोगे तो नहीं पार होगे, सब छोड़ दो तब पहुंचोगे। सब छोड़ देने का मतलब क्या है? सारी अहंता ममता छोड़ दो तो वो कल्याण दशा आएगी। आज न छोड़ो कल छोड़ना पड़ेगा जब राम नाम सत्य होगा। एक कहानी है और मैं समाप्त भी करना चाहूँगा। दो आदमी एक सेठ से 100 रुपये लिए और कहे 1 महीने में दे देंगे। एक दिया एक नहीं दिया, उधारी था, ब्याज नहीं लगना था। दूसरा चालाक था, नहीं दिया। चालाक बेवकूफ़ होता है, साल भर टालता गया। सेठ पकड़ पाया, खंबे में बदवा दिया, कहा अब रुपया दो तब छोड़ेंगे। वो नहीं करता रहा, है नहीं। सेठ ने कहा अच्छा 100 प्याज खा लो, हम रुपये छोड़ देंगे। कहे धरो खा लेंगे, जो उसमें होश तो रहता नहीं है। 1-2 प्याज खा पाया, फिर असमर्थ हो गया। कहा सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहे 100 मिर्चा खा लो, छोड़ देंगे। सोचा मिर्चा हल्का होता खा लेंगे, लेकिन 1 मिर्चा खाना भी मुश्किल हो गया। सेठ ने कहा अच्छा 100 जूते खा लो, छोड़ देंगे। तो उसने सोचा खाना तो है नहीं, पीठ पर सहना है। पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। ठंडा होगा कहो, चाहे गर्म हो गया कहो। कहाँ सेठ जी हम रुपये मंगाए देते हैं, छोड़ दीजिए कृपा करके। समझदार कौन था? प्याज खाए, मिर्चे खाए, जूते खाए, फिर रुपये दिए। अब आप सोच लो, प्याज मिर्ची जूते खा के रुपया देना है कि पहले देना? अहंता ममता छोड़ के जाना है। पहले अहंता ममता छोड़ दो तो जीवन मुक्त होकर के जियो। जीवन मुक्ति की ठेकेदारी ये साधुओं के कपड़े में नहीं है। साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू मुसलमान हो, कुछ हो, जो अनासक्त होकर जिएगा वही जीवन मुक्त है। और वही अध्यात्म की कमाई है। चित्त का निरंतर सुखी रहना, हरदम प्रसन्न रहना, आनंद कंद रहना, ये जीवन की सफलता है। एक बड़े विद्वान
मरते समय उन्होंने कहा कि मैंने प्रसन्नता सुनी है और लिखा है, अनुभव नहीं किया। लेखक होकर के क्या हुआ? निरंतर प्रसन्नता, निरंतर आनंद जीवन की परम स्थित है। इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। कबीर का जोर इसी पर है कि अपने में लौटो। वैदिक ऋषियों ने इसी पर जोर दिया। मुस्लिम फकीरों ने, जो सूफी संत हैं, उन्होंने भी यही कहा, राह हरगिज ने आवी तारागिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क मौला, तर्क उकबा, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक चार का त्याग ना हो। दुनियादारी का त्याग, उकबा स्वर्ग का त्याग, मौला अलग ईश्वर है इसकी कल्पना का त्याग, और इन तीनों त्याग के अहंकार का त्याग। वेदांत को हो, सूफी संत के विचार को हो, कबीर के विचार को हो, बुद्ध महावीर के विचार को हो, सब कबीर साहब ने कहा समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी गति एक है, ये बीच के लोग और बकवास करते हैं। हम महापुरुषों में इतने बच जाते हैं, कोई राम में, कोई कबीर में, कोई कृष्ण में, कोई मोहम्मद में, कोई ईसा में, कोई बुद्ध में, कोई महावीर में, या कोई अपने गुरु में इतने बदल गए कि सार्वभौमिक सत्यता को एकदम छोड़ गए। और इसलिए सांप्रदायिक विश्व, कबीर की वाणी में इस पर पुष्कल विचार किया गया है। तो कबीर के विचारों को अगर हम मनन चिंतन करें तो इन बातों पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है कि मानव की निगाह से मानव को देखा है। धर्म, संयम और शील है, बाकी सब मजहब है, और ये कुछ कुछ दिन से चलते हैं, फिर बदलते हैं और बिगड़ते हैं। और अध्यात्म अपनी तरफ लौटना है, कुछ पाना नहीं है। सारे विकारों को छोड़ो, निर्विकार शेष शिव तत्व है, वही परम तत्व है, और ये जीवन की सार्थकता है। आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।